હેલો બાલ દોસ્તો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 3 મત બાટો ઇન્સાન કો, જે બીજા સત્રમાં આવે છે। પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। પાઠનો વિડીયો તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તથા વિડીયોના અંતે પણ નિહાળી શકો છો। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 3 મત બાટો ઇન્સાન કો, પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, इंसान को बांटने का अर्थ क्या है? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। सवाल नंबर 2, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाया है। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है। वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। सवाल नंबर 3, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभावों के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। हवे प्रश्न नंबर 2, इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूह गान कीजिए। एटले के आपेलू काव्य मत बाटो इंसान को, ए काव्य ने सौप्रथम तमारे यूट्यूब के अन्य माध्यम थी सांभळवानुं छे। आपेलू काव्य तमे विडियोना डिस्क्रिप्शन में लिंक आपेली छे, त्यांथी पण सांभळी शको छो। सौप्रथम तमारा मित्रों साथे तेने सांभळवानुं छे, त्यारबाद पुस्तकने आधारे आ काव्य गावानुं छे। हवे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तिओं का भावार्थ बताइए। अहीं आपेली काव्य पंक्तिओनो भावार्थ लखवानो छे। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। आपेली पंक्तिनो भावार्थ थशे, दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों, धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। हवे आपणे स्वाध्यायना प्रश्नोनी समज मेळवीए। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? तेना जवाब में आपणे लखी शकीए, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। सवाल नंबर 2, किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। सवाल नंबर 3, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। सवाल नंबर 4, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना, इसीलिए
बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोंपड़ियों में नहीं। सवाल नंबर 5, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। હવે પ્રશ્ન નંબર 2, નિમ્નલિખિત શબ્દો કો શબ્દકોશ કે ક્રમ में लिखिए। એટલે કે અહીં આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમ અનુસાર લખવાના છે। આ રીતે આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં લખી શકીએ। આંગન, इंसान, उदास, ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान અને सागर। આ રીતે આપણે આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં લખીશું। હવે પ્રશ્ન નંબર 3, आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। એટલે કે હાલમાં સંયુક્ત પરિવાર એટલે બધા ભેગા રહેવાને બદલે એકલ પરિવાર જુદા રહેવાનું વધુ પસંદ કરે છે। તેના વિશે તમારે તમારા મિત્રો સાથે સામસામી ચર્ચા કરવાની છે। હવે હું અહીં એક નમૂનારૂપ ચર્ચા રજૂ કરું છું। તમને મનગમતી ચર્ચા કરી શકો છો। શિક્ષક કહે છે, आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की हवा चल रही है। सुभाष, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? ત્યારે सुभाष कहे छे, गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गए हैं। ત્યારે प्रशांत कहे छे, गुरुजी, संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं। उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। ત્યારે सुरेश कहे छे, गुरुजी, हमारा परिवार एकल परिवार है। पिताजी, माँ, दीदी और मैं, बस ये 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिला काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते थे। इसीलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता हूँ। ત્યારે कमल कहे छे, गुरुजी, मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ। जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है। ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था। ત્યારે सुमन कहे छे, गुरुजी, एकल परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे पड़ोस का लड़का माँ बाप के न रहने पर इंटरनेट पर वह सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने में एकल परिवार जिम्मेदार है। ત્યારે राजेश कहे छे, गुरुजी, हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है। कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर के सदस्य उनकी देखभाल करते हैं। क्या एकल परिवार में यह संभव है? ત્યારે शिक्षक कहे छे, हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वह एकल परिवार में संभव नहीं है, परंतु परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि से समय की मांग एकल परिवार है। आ रीते આપણે संयुक्त परिवार के एकल परिवार એટલે કે અલગ રહેતા વિભક્ત કુટુંબની ચર્ચા કરવાની છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, અપૂર્ણ કાવ્ય को पूर्ण कीजिए। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। आपेला अपूर्ण वाक्य ने पूर्ण करवानुं छे। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते, सब कहते हैं मुझको मामा। हर बालक है मेरा भांजा, यूं तो मैं तारों का राजा। आ रीते आपणे अधूरा जोड़कणाने पूर्ण करीशुं। અહીં આપણા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 થી 8 સુધીના તમામ ધોરણના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પર જલ્દીથી ઉપલબ્ધ થશે। થેન્ક યુ દોસ્તો, એડ્યુકેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। આભાર દોસ્તો।